हेलो एवरीबॉडी। मैं ये वीडियो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ और आप सभी से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये बताइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है CAPF पेपर 2 में स्कोर करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया तो सभी कोई बोलते हैं कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है राइटिंग। चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखो, एकदम रेलिवेंट टू एस्से क्वेश्चन, रिपोर्ट या आर्गुमेंट क्वेश्चन, मगर आपने क्या लिखा है अगर वो ही नहीं समझ में आएगा तो एग्जामिनर क्या मार्क्स देगा। राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि आपको ब्यूटीफुल राइटिंग लिखना है, आपको लेजिबल राइटिंग लिखना है। आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, यानी कम से कम पढ़ने लायक होनी चाहिए। तो यदि राइटिंग आपकी पढ़ने लायक नहीं है तो आपको एग्जामिनर आपको मार्क्स ही नहीं देगा, क्योंकि वो पेन ही नहीं लेगा देखने के लिए कि भाई आपने क्या लिखा है, चलो अच्छे से समझूं, पूरा टाइम लेकर पढ़ूं, समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल पेन नहीं लेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो कंटेंट अच्छा लिखा है खराब लिखा है वो तब समझ में आता है जब राइटिंग समझ में आएगी। राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो जब आप लोग ये कोशिश करते हो कि हमें 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, तब आपको उस 3 घंटे में ये भी ध्यान रखना है कि मेरी राइटिंग लेजिबल रहे, पढ़ने लायक कम से कम रहे। ओके तो मुझे तो ऐसे ऐसे आंसर स्क्रिप्ट मिले हैं जिसमें राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही है। अब ये एक स्टूडेंट का आंसर स्क्रिप्ट है। अब आप देखिए कितना मेसी लुक है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी और मुझे 1.5 घंटा लगा था इस पूरे आंसर स्क्रिप्ट को इवैल्यूएट करने में। आप देख सकते हो राइटिंग बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, लेटर्स सारे सोए हुए हैं ऐसा लग रहा है। ओके आप लोग खुद भी पढ़ के देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा। बहुत पेनफुल होता है मेरे लिए, मगर मैं तो ऑब्लाइज्ड हूँ, मुझे तो करना ही है इवैल्यूएट। मगर एग्जामिनर ऑब्लाइज नहीं है, वो नहीं करेगा इवैल्यूएट, वो देखेगा भी नहीं, अरे क्या लिखा नहीं समझ में आ रहा, हटा देगा, सिंपल। तो इसीलिए आप लोग राइटिंग पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप एक ये राइटिंग देखिए, बताइए कैसे समझ में आएगा। बहुत मेसी लुक है, थोड़ा सा खुला खुला लिखिए, 2 वर्ड्स के बीच में गैप दीजिए तो अच्छा लगता है देखने में। अब ये हिंदी की राइटिंग है। अब आप देखिए इसमें जो सब कुछ है ना, मात्रा है ना, सब हवा में उड़ रहे हैं। आप देखिए प्रोत्साहित में ये ई की मात्रा हवा में उड़ रही है, से में ए की मात्रा हवा में, में ए की मात्रा हवा में है। अब आप देखिए ये वाला जो एवं लिखा है उसमें सारे लाइंस एकदम जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे इसको फाइनली फ़ोन करना पड़ा था इस कैंडिडेट को। फिर उसने कहा कि वो वापस से लिख के देगा, फिर उसने वापस से लिख के दिया और बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में लिख के दिया। फिर सब कुछ समझ में आ रहा था, मैंने फाइनली देखिए छोड़ दिया था इसका, मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो जब राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो कंटेंट अच्छा है बुरा है यही नहीं पता चलेगा। ये राइटिंग देखने में लग रहा है कि हाँ पढ़ने लायक है, मगर जब पढ़ते हैं आप देखो ये स्वतंत्रता है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ये एवं है, नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं लिखा है शायद, मगर नरी दिख रहा है। ये व्यवस्था है, नहीं समझ में आ रहा है। राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल राइटिंग लिखो। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा लिखते हैं, जैसे ये वाला स्टूडेंट का आप देखिए कितना खुला खुला लिखा है, इसने बहुत अच्छे से लिखा है। 2 लाइंस के बीच में गैप है, 2 वर्ड्स के बीच में गैप है। तो इसी तरीके से आपको एकदम खुला खुला लिखना है। ओके ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट का है, देखिए कितने अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि क्या लिखा है। तो राइटिंग स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इसलिए आप जो कंटेंट पे ध्यान दे रहे हो वो तो 2 ही, मगर कंटेंट को किस राइटिंग में लिखना है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि राइटिंग स्पीड बढ़ाते बढ़ाते राइटिंग का ही पूरा कचरा हो जाए और कुछ समझ ही नहीं आए कि क्या लिखा है, वो काम नहीं करोगे। तो जब आप राइटिंग स्पीड बढ़ाओगे तो ये भी देखोगे कि मेरी राइटिंग खराब ना हो। ओके।